सभी प्यारे स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद एमके सर क्लास में। आज की वीडियो फिर से एक बार हम आपके लिए नाउन का पार्ट लेकर आए हैं, जो तीसरा नाउन होगा जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है स्टूडेंट्स, और इसकी परिभाषा क्या होती है, चाहे हम इंग्लिश की बात करें हिंदी की बात करें। साथ ही साथ कलेक्टिव नाउन्स में अगर आपको पहचानने में प्रॉब्लम होती है तो भाई साहब ये वीडियो देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिकली पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। भाई सब चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे तैयारी हो रही है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। डियर स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं भाई कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव मतलब अगर आप इसका हेडिंग देखें ना तो हेडिंग ही परिभाषा को रिप्रेजेंट कर देती है। कलेक्टिव, कलेक्टिव प्लस यू, कलेक्टिव नाउन जहां पे लोग इकट्ठे हों, जहां पे समूह हो, उन्हीं को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब परिभाषा आप ऐसे याद कर सकते हैं इंग्लिश में, ए कलेक्टिव नाउन टेल्स द ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा होता है जहां पर किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के समूह का पता चलता है। इसी प्रकार एनिमल्स का भी आ जाता है, समूह का पता चलता है। दुनिया में किसी भी चीज का अगर आपको ग्रुप दिखा, चीजों का समूह दिखा, तो भाई साहब वो आपका कलेक्टिव नाउन होगा। इतना आपको माइंड में रखना है और कोई चीज आपको सोचना नहीं है। समूहवाचक संज्ञा वह होता है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के समूह का पता चलता है। भाई साहब चलिए कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको अगर हम समझ लेंगे ना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि समूह आखिर कहां पर कौन सी चीजें होती है। ये चीजें आपको ध्यान से समझना है। भाई साहब समूह जानवर के भी हो सकते हैं, समूह वस्तु का भी हो सकता है, समूह जो है स्थान का भी हो सकता है। तो सारी चीज का समूह। तो कुल मिलाकर जब भी आपको एग्जाम्पल में यह समझने में लगे कि यहाँ पे कलेक्शन है, बहुत ज्यादा एक समूह की बात कर रहा है भाई, तो वहां पर आपको कलेक्टिव नाउन करना पड़ेगा। दैट्स क्लियर। तो डियर स्टूडेंट, चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स का, जिससे आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगा। हम आपके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर आए। जैसे पहला यहाँ पे देता है भाई क्लास। क्लास, अब ये क्लास से आपको क्या समझ में आ रहा है? क्लास में किसका समूह रहता है भाई साहब, ये बता दे डियर स्टूडेंट्स। आप पढ़ते हैं यहाँ, आपको पता होगा क्लास में बच्चों का समूह रहता है। तो भाई साहब ये क्लास में बच्चों का समूह रहता है, तो क्लास आपका कौन सा नाउन है? आपका कलेक्टिव नाउन है, यहाँ पे ये समूह को बताता है। दूसरा हम बात करते हैं आर्मी। अब आर्मी की बात करें डियर स्टूडेंट, तो आर्मी जो सेना होती है, तो सेना में टुकड़ी होती है, उनकी एक दल होती है। सेना कभी एक अकेले नहीं जाते भाई, सेना का मतलब होता है पूरी सेना होती है, तो इनका एक झुंड होता है जिसको कहते हैं वहां पे ग्रुप होता है। इसी प्रकार बात करते हैं कंपनी। अब भाई कंपनियां होती है, जो कंपनी एक तो होती नहीं, कंपनी का एक समूह होता है भाई जो ऑर्गेनाइज करती है चीजों को। तो बहुत ज्यादा कंपनियां होती है, तो कंपनी हो गया, आर्मी हो गया, क्लास हो गया, ये सारे क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे बात करते हैं टीम। अब टीम में कौन होता है? टीम में खिलाड़ी होते हैं, तो खिलाड़ियों का झुंड होता है कि नहीं भाई साहब? अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें भी 11 प्लेयर एक टीम में होते हैं, 11 11 22 टोटल हो जाते हैं दोनों टीम को मिला के। तो टीम में खिलाड़ियों का भाई दल होता है, खिलाड़ियों का समूह होता है। यहाँ पे हम बात करते हैं पेयर। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। पेयर आप शूज कर ले, पेयर आप स्लीपर कर ले, कुछ भी कर ले भाई, तो पेयर भी आपका जोन से कौन सा है? कलेक्टिव। गैलेक्सी, आकाश गंगा भाई, आकाश गंगा, आकाश में जो है क्या है भाई? तारों का समूह दिखता है, आपको टिमटिमाती है। तो ये सारी चीजें हो गई भाई, गैलेक्सी हो गया, पेयर हो गया, टीम हो गया, कंपनी हो गया, आर्मी हो गया, क्लास हो गया, दैट इज कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट बात करते हैं इधर की तरफ, तो फैमिली। फैमिली आपका परिवार होता है। परिवार में लोगों का समूह होता है, जितने भी मेंबर्स घर के होते हैं भाई उनका समूह होता है। 8 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 15 लोग, 5 लोग, लेकिन ये फैमिली आपका क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं क्राउड। क्राउड का मतलब होता है भाई लोगों का भीड़। अब लोगों का भीड़ भाई हो जाता है, तो भीड़ में बहुत सारे लोग हो जाते हैं, अकेले के बारे में तो बता नहीं रहा। तो जहां भी आपको समूह दिखे वो आपका कलेक्टिव नाउन होता है। अब फिर यहाँ पे बात करें कमेटी। कमेटी में लोगों का कमेटी होता है, लोगों को सदस्यता लेते हैं, लोग भाग लेते हैं, वहां पे मीटिंग चलती है। तो भाई एक लोगों से कमेटी नहीं होती, कमेटी में कई सारे लोग। ठीक है, फिर यहाँ पे बंच ऑफ ग्रुप्स कह सकते हैं, लोगों का समूह होता है। तो बंच मतलब गुच्छा, समूह जिसको कहते हैं। बंच ऑफ कीज, जैसे चाबियों का गुच्छा। तो भाई आपको एक चाबी तो नहीं, बहुत सारी चाबियां, तो ऐसे बंच हो गया। डजन, अब डजन से ही आप समझ रहे हैं एक समूह। डजन मतलब होता है दर्जन, 1 दर्जन 12। अब मतलब समूह आपको दिखा, तो ये क्या होता है भाई? कलेक्टिव। बंडल ऑफ मैचेस। ठीक है, मैचेसों का क्या होता है? गुच्छा, जिसको कहते हैं जमावड़ा। ऐसे बहुत सारी चीजों का बंडल होता है, तो वहां पे क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। स्टाफ में भाई कई सारे आते हैं। स्टाफ में टीचर्स आते हैं, स्टाफ में नर्स में भी आते हैं, स्टाफ जितना भी लोग रहते हैं, ये सारे क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा अनुमान है कि आपको बहुत डीपली समझ में आ गया होगा कि भाई कलेक्टिव नाउन होते क्या है। तो कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? यहाँ पे किसी के समूह दिख सकते हैं आपको, व्यक्ति के, वस्तु के, जानवर के, दुनिया में किसी चीज का अगर समूह दिखता है भाई साहब, तो वो आपका कलेक्टिव नाउन होगा। इतना माइंड में आपको याद रखना है, बाकी कोई भी चीजें आपको याद नहीं रखना है।
तो हम उम्मीद करते हैं डियर स्टूडेंट्स की जो कलेक्टिव नाउन है ना, ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ऐसी बेहतरीन वीडियो आपको सिर्फ यहाँ इंग्लिश विद एमके सर चैनल पर मिलेगा। तो भाई लोग अपना सपोर्ट करिएगा और वीडियो की लिंक को अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं हर बच्चा यहाँ पर जुड़े और क्लासेस ले और बेहतरीन तरीके से सीखे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार नाउन के साथ। तब तक मस्त रहे, बिंदास रहे, पढ़ाई करते रहे। जय हिंद, धन्यवाद।